हेलो व्यूवर्स, जय श्री राम। दोस्तों समसिद्धि रिएक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये उस समय के बारे में जानकारी दे रहा है जब श्री राम मंदिर पर आंदोलन करने वाले आए स्वयंसेवकों को मुलायम सरकार ने गोलियों से मरवा दिया था। उस समय उन लोगों ने अपना निवास स्थान एक मंदिर को बनाया था और उसी में वो भजन कीर्तन कर रहे थे कि तभी कुछ पुलिस वालों ने अंदर घुसकर उन पर गोलियां बरसा दी और 150 के करीब स्वयंसेवक वहीं पर ख़त्म हो गए। तो चलिए सुनते हैं कि कब क्या हुआ था और कैसे गोलियां चली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे फिर से ऐसे वीडियो मैं लाती रहूं और अतीत के बारे में ढेर सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने सौगंध ली थी कि जब रामलला अपना मंदिर बनवाओगे तब दर्शन को आएंगे और तभी ये भी बनेगा। अच्छा, और इसीलिए ये जैसे कहते हैं तब से आपने दर्शन नहीं किए? नहीं, तब से मैंने दर्शन नहीं किया। हाँ, तो आप 22 के बाद दर्शन करेंगे? अब नहीं, 22 को हमारा कार्ड है ना। अच्छा, 22 को दर्शन करेंगे? जी हाँ, हम इनवाइटेड हैं उसमें। ससम्मान। हाँ, वो मोदी जी की कृपा है। अब मोदी जी हर चीज़ देखते तो हैं, उनको हर खबर रहती है किसने क्या किया। तो अम्मा कितने लोग मारे गए थे? तो मारे गए हैं उस कमरे के लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ से। अच्छा, और भी कमरा है? हाँ, और भी है। सब कमरों में कारसेवक भर 150 से ऊपर ही कारसेवक ऊपर नीचे सब भरे थे। बंधु भी रुके थे? हाँ, कोठारी बंधु महेंद्र अरोड़ा का पूरा जो दल था वो भी शहीद हुए, कैप्टन शहीद। कोठारी मारे गए, वो भी शहीद हो गए। तो वो इसी में से फिर इसमें भाग के गए कोठारी बंधु और कारसेवक उनके साथ। इस दरवाजे को तोड़ दिया फोर्स ने। दरवाजा आपने पीछा करी। हाँ, ये भी बंद किया है। हाँ। जब ये टूटा तब वो लोग खोद करके बाहर निकल के गए। तो अब फोर्स तो जा चुकी थी। इन खिड़कियों से हम लोगों को समझ में आ रहा था, दिखाई पड़ा था। तो फोर्स गोली चला रही थी। पहले दीवार है वहाँ, हम चल के बताएंगे। तो दीवार पर से राम कूदा, थोड़ी दूर उस खिड़की तक ही गया है, बस उसको गोली लगी। पीछे से उसका भाई, उसको कुत्ते की तरह बाल पकड़ घसीटने लगे ना, तो वो कूद गया बचाने के लिए, तो उसको ही मार दिया। और फिर जितने 25-30 लोग यहाँ से वहाँ तक थे, एक भी नहीं वापस आया। क्या तुमने घी डाल के जलाया होगा? जिसको सरजूम फेंक पाए फेंके, वैसे ही जला दिया होगा। रूप छन छन, रंग छन छन, एक क्षण तक छन छना कर, ओ जल गई हर अंग रुई सी, दीप स्मृति के जला के। तो स्मृति दीप हम जलाए हुए हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि कोई हिंदू संस्कार से संस्कारित नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें मुआवजा देना पड़ता। इनकी खटिया के इन सबको तो फांसी होनी चाहिए थी, ये जो बचे हुए हैं। जहाँ एक तरफ भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं आज भी कुछ जख्म है जो लोगों को परेशान करते हैं। इस समय मैं विजय राघव मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये विजय राघव मंदिर है। यहीं 1990 में जब कार सेवक आए थे तो वो कहीं ना कहीं शरण लेने के लिए यहीं पर रुके थे। यहीं पर बहुत सारे कार सेवक मारे गए। पूरे का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, यही जानने के लिए हम पहुंचे। हमारे साथ अम्मा है जिन्होंने नज़दीक से पूरा का पूरा घटनाक्रम देखा, कैसे लोग तड़प रहे थे, कैसे लोग चिल्ला रहे थे, और कहते हैं कि गोलियों के निशान आज भी यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर ओम श्री भारती शुक्ला और यहाँ की मैं प्रबंधिका हूँ। विजय राघव मंदिर की लगभग 600 वर्ष पुराना ये मंदिर है, बाबरी के समकालीन है। इसमें देखिए ईंटें इनकी ये बताती हैं कि हम कितने उम्र दराज हैं। तो अम्मा मुझे एक बात बताइए, जब कार सेवक आए थे तो पूरा उस समय क्या माहौल था और कैसे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर 2 नवंबर को घटनाएं हुई। 2 नवंबर के दिन सारे कार सेवक इस चौराहे से लेके उस चौराहे तक ही जा पाए थे। सब बैरिकेड था, तो संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि 30 अक्टूबर को प्रवेश तो कर ही गए थे। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बस कुछ और नहीं बोल। यही जाप चल रहा था। जपा क्यों? जप यज्ञ है ना, जपा यज्ञ आत्मी, ये गीता में भी कहा गया। तो इतने में किसी उग्रवादी दुष्ट ने पत्थर फेंका। अच्छा। छत से किसी वो शासन है, सत्ता का आदमी था, क्योंकि वो बाहर से आए हुए राम भक्त वो किसी छत पे कैसे चढ़ जाएंगे।
अब पत्थर लगा आकर के फोर्स को किसी को, उसने तुरंत एक बहाना ढूंढा जा रहा था, लाठी चार्ज, आंसू गैस एक साथ, लेकिन कार से वो हटे नहीं, लाठी चार्ज पर भी नहीं हटे। फिर प्लास्टिक की गोलियां चली, थोड़ा सा हलचल हुई, भगदड़ मची, और फिर गोली भी चलने लगी, लाठी गोली सब एक साथ। तो उधर से वो हमारी गौशाला है इसके पीछे, आइए चलते हैं इधर, अभी हमने बंद करा दिया है, कुछ परिवर्तन नहीं किया। इधर कमरे हैं, इधर हमारा भंडार घर और गौशाला थी, उधर से रास्ता मंदिर में भोजन आता था। तो ये दरवाजा उधर के, हाँ ये बंद कर दी, उधर से दरवाजा तोड़ते ही फोर्स आई, है ना। ये जो है गोली इससे हाथ से तो टूटने वाला नहीं था, और इधर से कार सेवक भी तो जोर लगाए हुए थे, तो उन्होंने तोड़ा। फिर तोड़ करके जब फोर्स घुसाई तो इधर के तो सब डंडे मार मार के जितने थे निकाल दिए। और इसके बाद यहाँ ताला बंद था, इसमें छोटी छावनी के महाराज जी अपने भगत जगत और तमाम कार सेवकों के साथ इसमें थे, तो ताला था, तो उनको समझ में नहीं आया, इसको तोड़ा दोनों खिड़कियों को उन्होंने गोली से। अच्छा, इसको हाँ, लेकिन वो सब नीचे बैठे थे इस तरफ, तो यहाँ से देखोगे तो वहाँ तक दिखेगा ऊपर, है ना, इतनी ऊंचाई पे तब खिड़कियां लगती थी, क्या मन विज्ञान था इसका, इसलिए ये कमरा बच गया पूरा। फिर उन्होंने यहाँ से पहले खुलवाया, नहीं खोला, तो गोली नाटक करके गोली चलाने लगे कि भय से खोल दें, तो ये सब छलनी हो गई दीवार। अच्छा। हाँ, फिर क्रोध में आ गए फोर्स वाले, तो उन्होंने यहाँ गोली मारी। अच्छा। क्योंकि वो फाटक इतने मोटे मोटे ये पड़े तो हैं, तो ये कहाँ खुलने वाले थे। और इसमें एक डंडा ऐसा भी लगता था, वो होता तो कटता, तो उन्होंने गोली उसके बट से दरवाजे तोड़े। गोली बाहर से चली थी, अंदर आके गोली, ये क्या गोली, ये इस गोली से ये ये सब गोली से टूटा हुआ है। जब टूट गया तो दरवाजा खुल गया, तो उनको लाठी वाली पुलिस थी, उसको मार के निकाल ली, सब बाहर कर दी। इसके अब अशोक सिंघल इसी में 30 को छिपे थे। अच्छा। उस दिन मारपीट नहीं हुई थी, बस लाठी वाठी से ही काम खत्म हो गया। बाकी सब कार सेवकों को निकाल ले गई थी, और सिंघल जी चूंकि इतनी मोटी दीवार यहीं छिप गए तो बच गए थे। लेकिन ईंटा बाहर जाके उन्हें ईंटा लग गया था, ईंटा लगे हुए आए थे यहाँ। बाकी कौन कौन रुका हुआ था अम्मा यहाँ पे, जो नाम याद हो आपको? अब उस टाइम तो बलवंत राय गर्ग थे, महेंद्र अरोड़ा थे, और हेमंत शर्मा भी यही था। वो 5 जन का था पत्रकार, अरुण शौरी सांसद वांसद रहा है। फिर ओम प्रकाश शर्मा राजस्थान वाले। तो अम्मा कितने लोग मारे गए थे? तो मारे गए हैं उस कमरे के लोग। अच्छा। हाँ, यहाँ से। अच्छा, और भी कमरा है? हाँ, और भी है, सब कमरों में कार सेवक भर, 150 से ऊपर ही कार सेवक ऊपर नीचे सब भरे थे। उस कमरे को भी नहीं वहाँ भी ताला बंद था, और दिखता भी नहीं था, खिड़की नहीं थी, तो नहीं देख पाए थे, उधर नहीं गए। इधर को ऊपर वाली फोर्स ने जाते देख लिया। अच्छा। तो उसने ये दरवाजा तोड़ा, ये। अच्छा। ये दरवाजा हमने बाद में लगवाया। ये ऐसे कितने मोटे मोटे दरवाजे थे, और ये आंकड़े पे नहीं थे, उनका दूसरा तरह से आता था, उस तरह से ये फिट थे। फिर इसमें घुसे, और क्योंकि इसमें यहाँ से खिड़की फोर्स ने तोड़ दी थी दोनों, तो उससे उन्हें पता लग गया था कि इसमें कार सेवक हैं। ठीक, अगर मालूम नहीं होता तो शायद ना तोड़ते। फिर इसको तोड़ा, तो जब टूटने लगा तो फिर कार सेवक उसमें भाग गए। अच्छा। यहाँ भी गोलियां चली, तो देखिए वहाँ ये लाइट वाइट सब, ये देखिए सब गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। आधा धुंध चल रही थी। हाँ, ये प्लास्टर टूटा, यहाँ गोली लगी तो ये प्लास्टर टूट गया, ये गोली लगी, ऐसा ही तो था रूम ये पूरा उस समय। वो तब से पता ही नहीं हुआ, वैसे ही है। तो अम्मा सब लोग यहाँ क्यों रुके थे? अब यहाँ बचने के लिए रुके थे। वैसे इनके और ये बलवंत राय गर्ग और तो ज़्यादा दिन से थे। कांतिलाल भुज वहाँ से थे, भुज से थे कांतिलाल जैन, बुजुर्ग थे, 75-78 साल के थे, लेकिन हाफ पैंट और वो काली टोपी वाले वही थे, और तो सब भगवे में थे, पर वो वही। कोठारी बंधु भी रुके थे? हाँ, कोठारी बंधु महेंद्र अरोड़ा का पूरा जो दल था वो भी शहीद हुए, कैप्टन शहीद, कोठारी मारे गए, वो भी शहीद हो गए। तो वो इसी में से फिर इसमें भाग के गए कोठारी बंधु और कार सेवक उनके साथ। इस दरवाजे को तोड़ दिया फोर्स ने, दरवाजा आपने पीछा करे। हाँ, ये भी बंद किया है। जब ये टूटा तब वो लोग खोद करके बाहर निकल के गए, तो
इन अब फोर्स तो जा चुकी थी इन खिड़कियों से हम लोगों को समझ में आ रहा था, दिखाई पड़ा था, तो फोर्स गोली चला रही थी। पहले दीवार है वहाँ, हम चल के बताएंगे, तो दीवार पर से राम कूदा, थोड़ी दूर उस खिड़की तक ही गया है, बस उसको गोली लग गई। पीछे से उसका भाई, उसको कुत्ते की तरह बाल पकड़ घसीटने लगे ना, तो वो कूद गया बचाने के लिए, तो उसको ही मार दिया। और फिर जितने 25-30 लोग यहाँ से वहाँ तक थे, एक भी नहीं वापस आया। अम्मा किस समय कैसा माहौल था यहाँ? कहते हैं कि खून से पूरा लाल हुआ था। खून था। और हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है, नहीं तो आपको दिखाते, वैसे हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप से। तो ये यहाँ फिर उनके जो घायल हुए थे, तो उनके यहाँ पर हमने तार बांध करके भगवे लटका दिए थे। क्योंकि खून चूह भी रहा था, ये फर्श नई बनी थी, ये लग भी रही, तो ये पैर उससे टूट गई, तो सब खून सोख ली, चिकनापन खत्म हो गया ना, तो बालू ने सोख लिया। तो ये जैसे तैसे ही है। अम्मा आप भी अंदर थी? हाँ, हम भी अंदर थे। तो आपने कैसे जान बचाई उससे? तो हमने जान, हमको बलंत राय गर्ग वगैरह, हम पहले गोली लगी थी तो बेहोश हो गए थे ना, तो कार सेवक की हमको बाहर से उठा के ले आए थे। फिर लेके कैसे ले गए हमको ऊपर ले जाके, और महिलाओं के साथ उस कमरे में वहाँ बंद कर दिया। अम्मा जो फोर्स आई थी वो किस रास्ते से आई थी? वो छतों पर थी ना पहले से फोर्स, तो वो दरवाजा तोड़ा, यहाँ से दिख रहा है, वहाँ तोड़ा वो उसको तोड़ा, फिर यहाँ आ गई, कूदी। ये इस पर देखिए, ये सीढ़ी पुराने जमाने का विज्ञान की, चोर आसानी से कूद भी जाए तो सामान नहीं लेके जा सकता। लेकिन वो लोग फोर्स के क्या थे, वो फोर्स तो पत्रकारों के आने से नहीं भागती, फोर्स नहीं थी वो, जो है मुलायम सिंह की निजी सेना थी। अच्छा, हाँ, यानी फोर्स के बेस में निजी लोग थे। जी हाँ, वहाँ की सब खिड़कियाँ टूटी हैं, दरवाज़ा तोड़ा, फिर यहाँ आए नीचे ये दरवाज़ा तोड़ दिया, और फिर भर तो इधर भुल्लर सिंह ने अपने बूट से और बंदूक से तोड़ा ये दरवाजा, तो फोर्स दो तरफ से आ गई। ऊपर से हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कार सेवकों ने उकसाया था पुलिस को, इसलिए लाठीचार्ज हुआ। कार सेवक क्या उकसाने जाते, तो उनके पास उकसाने वाला कोई मामला ही नहीं था। 30 तारीख को तो 5 शहीद होने के बाद पुलिस ने, हम तो वहीं जन्मभूमि पे ही थे, जब वो बासदेव हलवाई को लगी गोली, फिर समझौता हो गया कि हमसे नहीं लड़ाई है, पुलिस हमारी भाई है, तो फिर सब आराम से लौट आए। 5 के बाद छठा नहीं कोई नहीं हुआ। सरजू जी के पुल पे बहुत लोग शहीद हुए थे, नहीं मालूम कितना, क्योंकि अयोध्या प्रवेश के लिए झंझट हुई थी। इसके बाद फिर गोली वोली चली नहीं, तो किसी को कोई अंदेशा नहीं था ऐसा होगा। तो अम्मा जो लोग शहीद हुए थे यहाँ पे कह रहे कि लाशें, वहाँ राम जन्मभूमि जाएंगे भजन करते हुए, सब जो है बैठे हुए थे, और बैठे बैठे आगे बढ़ रहे, खिसक रहे थे। तो अम्मा जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे कह रहे थे कि यहाँ पे लेटे हुए थे, किसी को खून से कोई तड़प रहा था, तो उनको यहाँ से फिर कैसे ले जाएगा? नहीं, तो उनको ये कार सेवक की राम भक्ति ही, फिर जब 2 बजे के बाद शांति हो गई, तब तक वो गोली वोली निकाल के पट्टी उट्टी बांध करके रखे, और उनका लारियों में उनको लाशें मिल गई भर के। उनका मंतव्य, पत्रकार आ गए ना, तो नहीं तो छोड़ के ना जाते, वो भी नहीं बचते। हाँ, वो जो घायल थे ना 8-10, ओम प्रकाश पांडे का पैर काटा गया, गोली लगी तो वो बच गया था, इसीलिए कि अब वो पत्रकार आ गए ना, जो हम लोग चिल्ला भी रहे थे पत्रकारों को, तो पत्रकार झगड़ा कर रहे थे, प्राण दे के भी हनुमान जी की तरह से लंका पार कर, ये लंका ही तो बनी थी, अयोध्या को लंका में परिवर्तित कर दिया था मुलायम सिंह ने, इसलिए मुलायम सिंह की सत्ता छीनी, फिर कभी गद्दी पर बैठा नहीं। जब अम्मा स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्हीं की पार्टी से आते हैं, वो कह रहे थे कि जो गोली चली उस समय सरकार ने सही किया था, गोली चलाना जरूरी था। वो मौर्य भी बहुत सही हैं, घर के अंदर उनके बेटे को भी खींच के मारा गया होता है, मौर्य को 5 लाठी पड़ी होती तब नहीं बोलते, पुलिस में की लाठियों में कीली भी थी। कानून का पालन घर के अंदर किया जाता है कि सड़क घर में कानून तोड़ता है कोई, ये कार सेवकों का घर बन चुका था, तो यहाँ क्या कानून? मुझे तो नहीं मारा, मैं हमारे बच्चों को तो भी ना दीवारें तोड़ी, तो फिर क्यों घुस के मारा? कहाँ कानून सड़क पे तोड़ रहे थे ना, लेकिन जब आपने लाठी गोली गैस चलाई तो वो अंदर हो चुके, क्यों घसीट के ले गए? वहाँ मार के नहीं आघाए थे। अम्मा कहा ये भी जाता है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो लोग सड़कों पे जा रहे थे, कोई पानी भी देने को तैयार नहीं था, कोई घर का गेट भी खोलने को तैयार नहीं। हाँ, नहीं तो डर नहीं था, जो खोलता तो उसका ऐसे ही हसर होता। तो भाई हर आदमी की इतनी हिम्मत और साहस नहीं थी, और हम सब लोग तो चूँकि चेलाही वाले कथावाचक और महंत परिवार से थे, तो तमाम शिष्यों के भी तो लड़के इसमें कार सेवक बन के आए थे, हिंदू थे ना। अब वो ये जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं हो पानी है, राम मुम के काम ना आवे, उसकी व्यर्थ जवानी, ये सब नारे लगते थे, एक धक्का और तोड़ दो, लेकिन तोड़ने नहीं जा रहे थे।
एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। लेकिन उस दिन नहीं लगा था ये नारे, 30 को लग रहे थे। हाँ, उस दिन तो श्री राम जयराम बैठ के ही कर रहे थे, किसी को नहीं खबर थी। और यहाँ चाय बन रही थी और चना छौंका जा रहा था, संघ वाले ही जुट के बना भी रहे थे। क्योंकि हमारे जो पुजारी थे रामानुजदास जी, तो वो इतने वृद्ध थे कि वो इतनी सेवा भी नहीं कर सकते थे। तो अम्मा क्या, थोड़ा आगे आ जाओ, तो अम्मा क्या कहेंगे आज जिस तरीके से मंदिर बनने जा रहा है, क्या कल्पना की थी कि कार सेवकों का जो बलिदान है वो सफल हो पाएगा? हाँ, ये बिल्कुल विश्वास था कि अंतिम विजय हमारी है, क्योंकि हम लड़ाई 500 वर्ष से तो लड़ रहे थे। जयराज कुंवर महारानी हसवर, वो भी अपनी 5-6 हजार महिला सेना लेकर के जो है यहाँ जन्मभूमि पे शहादत दिया था। देवी दीन पांडे ने अपने जितने उनके शिष्य थे, जजमानी थी, और तलवार के लेकर के लड़े थे। उनकी तलवार आज भी उनके गांव में रखी हुई है। और सराय राशि वगैरह के ठाकुरों ने ये सौगंध ली थी कि जब तक जो है हम जीतेंगे नहीं, रामलला का मंदिर भव्य निर्माण नहीं करेंगे, हम जूता चप्पल और ये पाग नहीं बांधेंगे। तो 10,000 की सूट पहन के शादी में नंगे पैर जाते थे। जब फैसला आया है तब उन्होंने पाग बांधी है, तमाम पागें बांटी गईं, और जूते चप्पल पहने नहीं तो नहीं पहनती। ये सौगंध जैसे मैंने सौगंध ली थी कि जब रामलला अपना मंदिर बनवाओगे तब दर्शन को आएंगे, और तभी ये भी बनेगा। अच्छा, और इसीलिए ये जैसे कहते हैं। तब से आपने दर्शन नहीं किए? नहीं, तब से मैंने दर्शन नहीं किया। हाँ, तो आप 22 के बाद दर्शन करेंगे? अब नहीं, 22 को हमारा कार्ड है ना, 22 को दर्शन करेंगे। जी हाँ, हम इनवाइटेड हैं उसमें, ससम्मान। हाँ, वो मोदी जी की कृपा है। अब मोदी जी हर चीज़ देखते तो हैं, उनको हर खबर रहती है किसने क्या किया। हमारी बच्ची वो भी उस समय 10 साल की थी, 5th या 6th में पढ़ती थी, उसका भी बयान है, पांचजन ने छापा। वीडियो कैसेट भी है उसकी हमारी, उसने उसका भी, उसकी किताब कापी चीर दिया। वो हमारे पीछे पीछे रहती थी ना, तो 4-6 लाठी तो पड़नी ही थी। और तो हमें गोली, तब उसको ऋषि भी 3.5 साल का था ना, तो उसको लाई, बेड के नीचे छिपाई, फिर गई, फिर हल्ला मचाई, तो कार सेवक हमें उठा के ले गए ऊपर। फिर जब सब 2 बजे के जब पत्रकार आ गए, सब शांत हो गया, फिर हमें दवा ववा दिया, पानी वानी छिड़का। ये बड़े कार सेवक बड़े ट्रेंड थे, इनको हर चीज़ आती थी। तो इन लोगों ने सेवा सुरक्षा, जब हमें होश आया, फिर नीचे आए हम, तब हमने वो खोला, महाराज जी को निकाला। और यहाँ कार सेवक इस कमरे में एक सीढ़ी रखी, उसमें भी ऐसा कर दिया था, सीढ़ी पहले ही बांध दिया था, उसमें भी उसकी चमगादड़ की तरह चिपके थे, और डर के मारे निकल नहीं रहे। तुमने कहा, जब ये इतने डरपोक थे, आए क्यों? कहे नहीं माता जी, हम इस तरह मर के क्या करेंगे, जो शहीद हुए हैं वो उनकी परंपरा आगे कौन बढ़ाएगा। अगर हमको हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो निश्चित है मार दिए जाएंगे, गुमनाम हो जाएंगे। अब हम वो करेंगे कि उसको जो है वो लोग भी उस पर गर्व करेंगे, क्योंकि ये ज्योति बुझानी नहीं है। तो हमारी भी बात समझ में आई। तो अम्मा जी जहाँ पे हम खड़े हैं, सारा का सारा, और उसी समय एक टैंकर आया, वो जो है धुलाई, तो यहाँ नहीं घुसने पाया, नहीं ये सब निशान नहीं रह जाते, तब तो वो धुल देता। तब ये आपको बालू वालू दिखती है, ऐसा ये थोड़ी दिखता। ये रक्त गिरा, बहा, पैर लोग चले, इसीलिए फर्श टूट गई। तुरंत की बनी फर्श थी, ये देखिए ना, तुरंत ये प्लास्टर वास्टर हुआ था। अच्छा, हाँ, तो सब हाँ, ये हो रहा था। कोई ये नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये प्लास्टर व्लास्टर हो रहा था, और उसी फर्श में पानी भरा हुआ था। यानी उसी समय काम चल रहा था, उसी में कार सेवक आई, तभी ये सब बोरियां उसमें पड़ी है ना बालू की। और यहाँ देखिए, यहाँ भी धरी हुई है सब, वो सब गिट्टी बिट्टी सब ऐसे पड़ी, काम बंद हो गया, कुछ नहीं। ये दीवार जो है ना, ये प्लास्टर के लिए तोड़वाई गई थी। हाँ, ये उनकी तोड़ी, आज भी प्लास्टर नहीं हो। हाँ, ये सब टूटी थी, वो सब जैसे ही रह गया। ये उन लोगों ने तोड़ी, तो ये थम ही रहे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मरम्मत करा दिया। तो मैं क्या बात है जो आज भी ऐसे कैसे रखा गया, इसकी मरम्मत नहीं? इसीलिए ये स्मृतियाँ मिट जाती ना, तो लोग कहते कि 90 में कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पत्रकार भी ना रह गए हों, और प्रिंट मीडिया थी, सड़ गई होगी। क्योंकि मेरे यहाँ बिस्कुट हो गई, तो यहाँ भी हमने रखे थे पांचजन्य राष्ट्र धर्म स्वतंत्र भारत में, जिसमें हम गाजियाबाद अस्थि कलश यात्रा में थे। तो निकल रहा था कि भारतीय भवन तीर्थ स्थल बन गया है, भारतीय भवन शहीद मार्ग अयोध्या। ये अखबार लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे जो सवाल उठा रहे, कह रहे कि मंदिर से फायदा क्या होगा, क्या फायदा हुआ मंदिर बनाने से? मंदिर से
मंदिर प्रतीक किसका है? रकारो हेतु वैराग्यम परमेच्च कथ्यते, अकारो ज्ञानश्च मकारो भक्ति हेतुकम। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की शक्ति ही मोक्ष प्रदायी होती है। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा तो आपका भी घर मेरा होना चाहिए, हम रावण की वृत्ति के हो जाएंगे ना, तब भारत जैसे भाई नहीं होंगे। अभी 10% रहेंगे, हैं तो भारत में अभी बहुत सारे भाई हैं जो भाई पढ़ाते लिखाते हैं। तो मंदिर हमको प्रेरित करता है कि राम की तरह से न बन पाइए तो भरत तो बन जाइए, है ना। अयोध्या में राम राज्य आए, वो मंदिर ही बार बार और आए और टिका रहे। राम राज्य आए, राम राज्य की परिकल्पना में बात भी शामिल थी कि ना राज्यम ना राज्यासीत ना दंडो ना चा दंडिका है, धर्म नयु प्रजा रक्षन्ति अस्माह सर्व परस्परम। धर्म के द्वारा जनता ही शासक हो। मोदी जी ने इसको सार्थक किया। मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, और उस समय भी ये बात थी त्रेता में भी कि जनता राज्य की अधिकारी हो, संत ये चाहते थे। अम्मा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव का फायदा लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन जल्दी में कर रहे हैं। ताला तो हम लोगों ने खुलवाया था, अगर राजीव गांधी जी ताला ना खुलवाते तो ये मंदिर नहीं बन पाता। और कांग्रेस ने निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया, अखिलेश यादव भी नहीं आ रहे, वो कह रहे हम नहीं आएंगे मंदिर दर्शन। कांग्रेस ने ताला नहीं खुलवाया, वो उनकी मजबूरी थी। मजबूरी में कोई काम होता है। 70 साल रहे, मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? और वो तो विधर्मी है, वर्णशंकर परिवार है उनका। वो हिंदू हैं क्या? जनेऊ धारण करने से बाप हिंदू है, फिरोज गांधी के बेटे हैं। अब बतावें कौन से धर्म को मानते हैं? वो क्रिश्चियन है, इटली वाली भौजाई हमारी। तब ये कौन है? राहुल गांधी ब्राह्मण बताते हैं खुद को। नहीं, हम तो नहीं मानते। कोई ब्राह्मण उनको बेटी दिया क्या? कौन मानता है? देखिए, रावण हमारे यहाँ जन्मना ब्राह्मण की परंपरा रहे, ये हम नहीं मानते थी, पर मैं नहीं मानती। कर्मणा, क्या राहुल गांधी कर्मणा ब्राह्मण है? क्या राजीव गांधी कर्मणा? वो जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसकी देन का, उसके जड़ में कौन है? और साले जी को बाहर करा दिया। मैं पढ़ी लिखी वक्ता हूँ, धर्माचार्य हूँ, अनपढ़ थोड़ी हूँ। उसको जो है वो साले जी को क्यों कैसे पार करा दिया? अर्जुन सिंह को फोन आया था, हथकड़ी की जगह विदेश भेज दिया। ये क्या है? घोटाले में कांग्रेस पकड़ी गई, क्या है? घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो, धसी गहरी लकीरों में सिसकर कह रही सीता। जब जेल में थी, जब सीखों में रामलला थे, जब ढांचा नहीं ढहा था, तब की बात कर रही हूँ। धसी गहरी लकीरों में सिसकर कह रही सीता, समय की श्रृंखला में कैद मैं मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे मौत के सरगम, सुहानी सेज का घूंघट उतारे दुष्ट ये दुर्गम। स्वयं उजला मगर मैला दर्पण दिखाए जो, ऐसे दो गले दर्पण का इतिहास ही बदल डालो। ऐसी सुन, इनके समय में क्या था? सुने उपदेश खादी रेशम फाड़ती। ये कांग्रेस है। रेशम कौन है? कश्मीर। तो भैया तिरंगा फाड़ती रेशमी तिरंगा कांग्रेस के ज़माने में फाड़ा गया। यहाँ पर 2 नंबर हुआ और वहाँ 19 अक्टूबर हुआ। कश्मीर से मार करके जो भाग आए वो भाग आए। कहा कि ऐसा है, महिलाएं नहीं जाएंगी, आप लोग चले जाइए। और कैप्चर कर लिया। एक को तो चीर करके और उसके रक्त से भात बनाया और कहा खाओ। अब वो एक जो बनी है ना कश्मीर फाइल्स, देख लीजिए, वो सच्चाई। और मैं तो वहाँ जम्मू कथा करने गई तो मैं भी गई देखने। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने कथाओं में सुरक्षित कर रखी थी, तो बताते थे लोग। वो सच्चाई जब हमने ये देखा तो पता लगी। और कांग्रेस तो घोटाले से ही गई है। हम लोगों ने तब आवाज़ दी, घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो, जगो जागो जगो जागो और अयोध्या को बना डालो। हम राम राज्य लाना चाहते हैं ना। तो ये कौन लाया? मोदी और योगी। राम राष्ट्र की स्थापना किसने की थी? राजतंत्र से प्रजातंत्र किसने बनाया था?
राम राज्य कौन लाया था? विश्वामित्र सह विश्वामित्र। तो योगी जी भी तो संत परंपरा के हैं। जब विश्वामित्र आते थे तो दशरथ हिल जाते थे और कहते थे महाराज ये आसन आपका। बैठा रे निज आसन आनी, विश्वामित्र मुनि सन्मानी। ये सम्मान। और संत जो है राज नहीं लेता, दशरथ को वापस कर दिया, उन्हीं का दिया राज्य था। अच्छा अम्मा, आज भी जब वो घटना याद आती है दिमाग में तो कैसा महसूस होता है? वो घटना याद आती है ना तो फिर आंसू ही बहते हैं ना। तस्वीर मिट चुकी है, खामोश जिंदगी है, खामोश जिंदगी है। लहरें उठी सलिल से आकाश चूमती हैं, कोई तो ये बता दे कश्ती किधर चली है, कश्ती किधर चली है। ध्रुव की कठिन घड़ी है और विपक्ष मचल रहा है, समय की चोट खाकर। मौर्य कुछ कहता है, अखिलेश कुछ कहते हैं, ये सब क्या है? रामलला कि तुम्हारे भी बाप के बाप के बाप है। जब मुसलमानों के बाप के बाप हो सकते हैं, आक्रांता बाबर था तो बाबर वाले कितने हैं, गिन लो मुट्ठी में। फिर क्यों बोलते हो ऐसे? तो विपक्ष मचल रहा है, ये सिसकी हुई कली है, कोई तो ये बता दे कश्ती किधर चली है। ये दिन तो मोदी जी लाए, योगी जी लाए, और इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। सतबंधन सतबंधन योगी, सतबंधन सतबंधन मोदी, मेरा मन ये गाए। आपके अभिनंदन हित हमने तोरण द्वार सजाए। क्यों? वो चिताएं जलती भी तो देखी, वो धुआं उठते उठते भी तो देखा। रूप छन छन रंग छन छन, एक क्षण तक छन छना कर। और जल गई हर शय। क्या तुमने घी डाल के जलाया होगा? जिसको सरजूम फेंक पाए फेंके, वैसे ही जला दिया होगा। रूप छन छन रंग छन छन, एक क्षण तक छन छना कर। और जल गई हर अंग रुई सी, दीप स्मृति के जला के। तो स्मृति दीप हम जलाए हुए हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि कोई हिंदू संस्कार से संस्कारित नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें मुआवजा देना पड़ता, इनकी खटिया के। इन सबको तो फांसी होनी चाहिए थी, ये जो बचे हुए हैं। शर्म नहीं आती है। कोर्ट की राजनीति है। वो सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि वो सोचती जाएंगे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। मुस्लिम वोट ये नहीं जानती हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो तो जो है रामलला के दर्शन को भी आएंगे, और रामलला जी विराजमान ऐसे ही रहें, सबको आनंद प्रदान करते रहें, और ये अयोध्या में भी आनंद ही आनंद हो, इसके लिए वो भी आएंगे और वोट भी मोहर भी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने हमें अपना समय दिया।